सादर जय सिया राम। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि क्या है, किस नियम से हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाए और उसका विशेष महत्व क्या होता है। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि और उसके नियमों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के हर संकट से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से हनुमान जी को चोला चढ़ाने का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाने की किस विधि से चढ़ाएं ताकि आपको शुभ परिणाम मिल सके, पूरा फल मिल सके। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि, सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करें, छींटा लगाएं। मंगलवार के दिन शाम के समय सबसे पहले हनुमान जी की गंगा जल से अभिषेक करें और गंगा जल से अभिषेक करने से हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। यह अभिषेक आपकी पूजा को और भी प्रभावशाली बना देता है। हनुमान जी की प्रतिमा को स्वच्छ वस्त्र से पोंछें। अभिषेक के बाद हनुमान जी की प्रतिमा को स्वच्छ वस्त्र से साफ करें ताकि हर एक कण पवित्र हो जाए और पूजा में किसी भी तरह की कमी ना रहे। ध्यान रखें, हनुमान जी का जो सिंदूर है वो सिंदूरी नेचुरल सिंदूर होता है, प्राकृतिक वजन होता है काफी। उस सिंदूर को देसी घी और हल्का सा चमेली का तेल डाल करके और तरीके से उसको लेपन करें उस मिश्रण को जो कि आपने मिलाया है, बढ़िया फेंट करके तरीके से बनाया गया हो, उसको लगाएं। यह मिश्रण जो है जब हनुमान जी को लगाते हैं हम, तो हनुमान जी की शक्ति को जागृत करता है और पूजा को सौभाग्यशाली बनाता है। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ध्यान नहीं, सबसे पहले हनुमान जी के जो है दाहिने पैर में चोला चढ़ाया जाए। यह विधि सही मानी जाती है और पुण्य प्रदान करती है। इसमें हल्का सा चोला की जब चढ़ा लें, इसके बाद हल्का सा इत्र का उपयोग करें, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा में शुभता प्राप्त होती है। चांदी या सोने की कोई वस्तु चढ़ाएं। कई बार होता है चांदी का वर्क लगा देते हैं लोग, तो वो भी लगा सकते हैं। यह अनंत लाभकारी माना जाता है और आपके जीवन में समृद्धि और धन की प्राप्ति का कारण बनता है। उपरांत यज्ञोपवीत यानी जनेऊ ध्यान रखें जोड़ा हो, यानी 2 जनेऊ हो एक साथ में। एक जनेऊ में 3 तार होते हैं, तो ऐसे डबल जनेऊ होना चाहिए। वहां मंत्र पढ़ें, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बरमस्तु तेजः। इस मंत्र को पढ़ते हुए और जनेऊ हनुमान जी को पहनाएं। जनेऊ शुद्धता और पवित्रता का क्या प्रतीक होता है। आपके जीवन में भी शुद्धता और पवित्रता आती है। इसके बाद फूल माला, नारियल, 5 फल, पान का बीड़ा, ये सब अर्पण करें और चोला चढ़ाने से पहले आपको दीपक धूपबत्ती पहले लगाना है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद में अब आप हनुमान जी को प्रसाद के रूप में जो भी लड्डू, बूंदी या 5-7 तरह की मिठाइयाँ जो भी आपके पास व्यवस्था है वह अर्पण करें और अर्पण करने के बाद में पुष्पांजलि दें। फिर आप हनुमान जी की आरती करें। आरती से उनकी कृपा स्थिर हो जाती है और कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसके बाद जब आरती हो जाए, दंडवत हो जाए, प्रणाम कर लीजिएगा। फिर आप राम स्तुति का श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इस तरह से श्री राम स्तुति का गान जो है, हाथ जोड़ करके हनुमान जी के सामने खड़े हों और इसका गान करें। हनुमान जी राम के परम भक्त हैं, राम स्तुति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ध्यान रखें कि हनुमान जी का जो चोला चढ़ाते हैं उस समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो पहला नियम यह है कि नकारात्मक विचार से बचें। जब आप हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हो तो ध्यान रखें कि आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार ना आए। आपका ध्यान पूरी तरह आपकी पूजा में हो, आपकी एकाग्रता। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करें। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके इससे आपको उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और आपके कष्ट समाप्त होते हैं। ध्यान लगाएं, चोला चढ़ाने के बाद कुछ समय के लिए मौन बैठ करके और हनुमान जी का ध्यान करें। यह ध्यान आपको मानसिक शांति और आंतरिक बल प्रदान करता है। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ उस समय जरूर करें। दर्शकों,
चोला चढ़ाने के दौरान हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल कार्यों का संचार करता है। मित्रों, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि बहुत ही सरल है, लेकिन अगर इसे सही विधि और नियमों से किया जाए तो इसके अद्भुत परिणाम आपको मिलते हैं। यह पूजा आपके जीवन में सकारात्मकता, धन धान्य और समृद्धि का संचार करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। सादर जय श्री राम।